नमस्कार बच्चों, आज हम क्षितिज पुस्तक के प्रथम अध्याय सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। पद का वास्तविक अर्थ होता है शब्द, अर्थात सूरदास जी की जो वाणी रही है, उन्होंने जो बातें कही हैं उसे ही इसमें संकलित किया गया है। सूरदास जी भक्ति काल की सगुण धारा के कवि रहे हैं और उन्होंने अपना जीवन श्री कृष्ण की उपासना में ही व्यतीत किया है। तो जो ये प्रथम पद हम पढ़ेंगे, इसमें उद्धव और गोपियों के बारे में बताया गया है। जो उद्धव हैं वो गोपियों को संदेश देने के लिए आते हैं निर्गुण ब्रह्म का। तो जो गोपियां हैं वो उन्हें श्री कृष्ण के प्रेम की महत्ता बताते हुए कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव तुम तो बहुत किस्मत वाले हो। अपरस रहत स्नेह तगत नाहिन मन अनुरागी। अपरस रहत कहते बिना स्नेह के रहते हो, स्नेह तगाते स्नेह त्याग के रहते हो। नाहिन मन अनुरागी, अनुरागी मतलब प्रेम, और तुम्हारे मन में प्रेम नहीं है। पुरुइनी पात रहत जल भीतर, तुम तो पुरुइनी का अर्थ होता है कमल के, पात मीन्स पत्ते के समान हो। रहत जल भीतर जो कि जल के अंदर रहता है। तारस देह न दागी, फिर भी उसकी देह पर, कमल के पत्तों पर पानी की जो निशान है वे नहीं रहते। जो जल महा तेल की गागरी, तुम तो उस प्रकार श्री कृष्ण के साथ रह रहे हो जिस प्रकार से जो जल महा तेल की गागरी, जिस प्रकार से जल में तेल की गागर, जो तेल का घड़ा है वह रहता है, बूंद न ताको लागे, परंतु फिर भी जो जल की बूंदें हैं उस तेल के मटके को छू नहीं पाती है। प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो, कहते हैं कि तुम प्रेम की नदी, श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी के पास रहते हो। पाऊ न बोर्यो, परंतु फिर भी तुमने उसमें अपने पाँव को नहीं भिगोया है। दृष्टि ने रूप पर आगी, और जो तुम्हारी दृष्टि है वो उनके रूप पर आसक्त नहीं हुई है। सूरदास अबला हम भोरी, सूरदास जी कहते हैं हम तो अबला हैं, भोरी भोली हैं। गुड़ चाटी जो बागी, हम तो जिस प्रकार से गुड़ के ऊपर चींटी चिपक जाती है उसी प्रकार से श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई हैं। अर्थात हम अपने प्राण तो त्याग सकती हैं परंतु श्री कृष्ण रूपी गुड़ को त्याग नहीं सकती। दूसरे पद में जो गोपियां हैं वो विरह वेदना को प्रकट कर रहे हैं कि किस प्रकार श्री कृष्ण के जाने से वे दुखी हैं। मन ही मांझ रही, गोपियां कहती हैं कि हम मन ही मन दुखी हो रही हैं। कहिए जाई कौन पे उद्धव, उद्धव हम किसे जाके अपना दुख कहें, ना ही परत कही, किसी को हम यह बता भी नहीं पाती हैं। अवधि आधार आस आवन की, अवधि आधार, अवधि समय का इंतजार कर रही हैं, आधार श्री कृष्ण आस आवन की और उनके आने की आस है हमें। तन मन बिथा सही, बिथा मतलब व्यथा, और तन मन में हम व्यथा दुख सह रही हैं। अब इन योग संदेशनी सुनी, और जो तुम हमें योग के संदेश सुना रहे हो, बिरहिनी बिरह दही, उसमें तो यह विरहिनी और भी अधिक, दही मतलब जल रही है। चाहती हुती गुहारी जिती ते उते ते दाहर भई, चाहती हुती गुहारी जीती थे, कहते हैं कि चाहती जिस जहाँ से हम चाहती हैं, गुहार मतलब प्रार्थना करना, जिथी थे जिस स्थान से, उती थे धार भई, वहीं से निर्गुण ब्रह्म का संदेश आ रहा है। निर्गुण ब्रह्म मतलब वो चाहते हैं कि हम श्री कृष्ण की उपासना छोड़ दें परंतु ऐसा नहीं हो सकता। सूरदास अब धीर धरी क्यों, सूरदास जो है यहाँ गोपी बन के कहते हैं कि धीर धरी क्यों, अब हम और अधिक जो धैर्य है वे धारण नहीं कर सकते। मर्यादा ने लही, श्री कृष्ण ने तो अपनी मर्यादा को ही त्याग दिया है। पहले तो हमें प्रेम में डाल लिया और अब हमें उसे त्याग करने को कह रहे हैं। तीसरे पद में जो सूरदास जी हैं उन्होंने अपने आप को हारिल पक्षी के समान माना है। जो हारिल पक्षी को होता है वो हमेशा अपने पंजों में एक लकड़ी को धारण किए रखता है। जब तक वह लकड़ी उसके साथ है वह जीवित रहता है, और जैसे ही वह लकड़ी उससे छूट जाती है उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से गोपियाँ कहती हैं कि हमारे लिए भी जो श्री कृष्ण है वो हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हमारे हरि हारिल, ह बार बार एक ही शब्द की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार है।
मन करम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। मन से क्रम मतलब अपने कामों में, वचन अपनी बातों में। नंद नंदन, नंद का जो बेटा है, उर का अर्थ हृदय, वह हमारे हृदय में बसा हुआ है। यह दृढ़ करी पकड़ी, और यही दृढ़ निश्चय करके हमने हारी की जो लकड़ी है पक्षी की, उसी प्रकार श्री कृष्ण को पकड़ा हुआ है। जागत सोवत स्वपन दिसी निसी, जागते सोते सपनों में और दिवस निसी, दिन में और रात में। कान्हे कान्हे जकरी, जकरी मतलब जपना, हम कान्हे कान्हे नाम का उच्चारण करती हैं। सुनत जो लागत है ऐसो, जो योग का संदेश है वो तो हमें सुनकर ऐसे लगता है जो करुई ककड़ी, जिस प्रकार से कड़वी ककड़ी होती है। सू तो ब्याधि हमको ले आए, देखी सुनी ना करी। सू तो ब्याधि, तुम तो हमें इस प्रकार के दुख में ले आए हो जैसा कभी ना देखा था और ना ही किसी ने किया था। यह तो सुर तीन ही ले सौंपो। सूरदास जी कहते हैं कि ये तो तुम जाकर निर्गुण ज्ञान है जो श्री कृष्ण को ही सौंप दो, जिनके मन चक्री, या फिर उन लोगों को सौंप दो जिनका मन चक्कर लगाता रहता है, व्यर्थ में इधर उधर घूमता रहता है, परंतु हमारा मन चक्कर नहीं लगाता, वह केवल श्री कृष्ण के ध्यान में ही मगन रहता है। अंतिम पद में जो सूरदास जी हैं वे गोपियों के माध्यम से कहना चाहते हैं कि मथुरा जाकर जो श्री कृष्ण हैं उन्होंने राजनीति पढ़ ली है और वे हमसे राजनीति करने लगे हैं। हरि है राजनीति पढ़ी है, सुना है जो हरि श्री कृष्ण है वे राजनीति उन्होंने पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। मधुकर का अर्थ है उद्धव, वैसे मधुकर का अर्थ भंवरा होता है, इसी प्रकार से उद्धव को भी यहाँ मधुकर ही कहा गया है। समझी बात कहत मधुकर के, मधुकर उद्धव जाकर उनको समझा देना ये बात। समाचार सब पाए, हमें सारा समाचार उनका मिल गया है। एक अति चतुर होते पहले ही, एक तो वो पहले ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए और अब तो उन्होंने राजनीति के गुरु ग्रंथ पढ़ लिए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, हमें पता है अब उनका ज्ञान बुद्धि है जो बढ़ गई है। योग संदेश पढ़ाए, इसीलिए वो हमें योग का संदेश दे रहे हैं। उद्धव भले लोग आगे के, तो गोपियाँ कहती हैं कि जो उद्धव पहले के लोग होते थे बड़े अच्छे होते थे। परहित डोलत धाय, धाय मतलब दौड़ना, परहित मतलब दूसरों की भलाई के लिए, जो दूसरों की भलाई के लिए चलते थे। अब अपने मन फेर पाइए चलत जो होते चुराए। अब अपने मन फेर पाइए, अब उन्होंने अपना मन हमसे बदल लिया है। चलत जो होते चुराए, हमारा मन चुरा कर ले गए हैं और अब हमसे ही अनीति कर रहे हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन, वे अपने आप ही अनीति करने क्यों लग गए हैं। जो अनीति छुड़ाए, ये तो वो श्री कृष्ण है जिन्होंने अनीति बुरे कार्य दूसरे लोगों से छुड़वाए थे। राजधर्म तो यह सूरदास जी यहाँ कहते हैं कि श्री कृष्ण को कहना कि राजधर्म तो वो होता है जो प्रजा न जाई सताई, जिसमें प्रजा को कभी सताया नहीं जाता। अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है। यहाँ गोपियाँ उद्धव को भाग्यवान कहकर उन्हें भाग्यहीन कहना चाहती हैं। वे कहते हैं कि आप रात दिन श्री कृष्ण के जो प्रेम की रूपी नदी है उसके पास रहते हैं, श्री कृष्ण के पास रहते हैं, परंतु फिर भी आप उनके प्रेम से वंचित हैं, इसीलिए वे उन्हें यहाँ भाग्यवान न कहकर भाग्यहीन कहना चाहती है। उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है। यहाँ उद्धव के व्यवहार की तुलना भंवरे से की गई है, जो कि कभी एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, और उन्हें कमल के पत्ते के समान कहा गया है जिसके ऊपर पानी कभी नहीं ठहरता, और एक तेल के मटके के समान कहा गया है जो कि श्री कृष्ण रूपी प्रेम की नदी में रहकर भी उससे वंचित है। गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। उन्होंने कमल के पत्ते के उदाहरण से, तेल के मटके के उदाहरण से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेश ने गोपियों की विरागिनी में घी का काम कैसे किया। यहाँ पर जो गोपियाँ हैं वे श्री कृष्ण के आने के इंतजार में थी, परंतु उद्धव यहाँ आकर उन्हें योग का संदेश देता है और श्री कृष्ण को भूलने के लिए कहता है। ऐसा संदेश पाकर जो गोपियाँ हैं उनकी जो विरह अग्नि है उसमें मानो घी डल जाता है। मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। यहाँ पर गोपियाँ प्रेम की मर्यादा न रहने की बात कहती हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण के साथ उन्होंने सच्चा प्रेम किया था और अब श्री कृष्ण ही उन्हें यह सब कुछ त्याग करने को कहते हैं, इसीलिए मर्यादा न लही शब्द का प्रयोग किया गया है। कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। गोपियों ने एक चींटी के माध्यम से इसे व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि जिस प्रकार गुड़ से चींटियाँ
चिपक जाती हैं और जब उनके प्राण निकल जाते हैं तभी वे उसे छोड़ती हैं। इसी प्रकार हम भी श्री कृष्ण के प्रेम में रम गई हैं और हमारे प्राण त्यागने पर ही हम उन्हें छोड़ सकते हैं, जीवित रहते ऐसा संभव नहीं है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? जिन लोगों का मन स्थिर नहीं है, गोपियों ने उद्धव को उन लोगों से योग का संदेश देने की बात कही है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। जो गोपियां हैं वे योग साधना को अधिक महत्व नहीं देती, अपितु प्रेम साधना को अधिक महत्व देती हैं। उन्हें तो योग साधना उन लोगों के लिए प्रतीत होता है जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपियों का मन तो श्री कृष्ण के प्रेम में ही स्थिर हो चुका है। गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होना चाहिए कि वे अपनी प्रजा को कभी न सताए। गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण ने मथुरा जाकर राजनीति सीख ली है। उन्हें स्वयं ने आकर अपना एक दूत हमारे पास भेजा जो कि हमें श्री कृष्ण को भूल जाने की बात कहता है, योग का संदेश देने की बात कहता है। गोपियों को यह बात अच्छी नहीं लगती और वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। यहाँ पर जो गोपियां हैं वे अपने वाक चातुर्य से, वाणी से उद्धव को परास्त कर देती हैं। वे कमल के पत्ते का उदाहरण देती हैं, गागर का उदाहरण देती हैं, गुड़ और चींटी का उदाहरण देती हैं और राजनीति संबंधी अनेक उदाहरण देकर उद्धव को परास्त कर देती हैं। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर्य के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। यह जो भ्रमर गीत है यह ब्रज भाषा में लिखा गया है। इसमें गोपियों की विरह वेदना का वर्णन किया गया है। भ्रमर गीत में विरह के संदेश को दिखाया गया है। यहाँ गोपियाँ हैं जो श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को अनेक उदाहरणों के द्वारा व्यक्त करती हैं। सुंदर शब्दावली का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है और अनेक अलंकारों के प्रयोग से बहुत ही सटीक तरीके से इन पदों को लिखा गया है। धन्यवाद।